यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। करुणा करुणालय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरण में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग जो है ये देवी भागवत की कथा सुनते आ रहे हैं। जैसे कि जितना स्वादिष्ट भोजन हो, अगर रुचि नहीं है तो वो क्या बनता है, विष बन जाता है। खाने पर जो है गड़बड़ करता है, अपच हो जाता है। इसी प्रकार जिनके अंदर भक्ति नहीं है, भगवान के कथा अरुचि ही होगा, क्योंकि भगवान तो दूर नहीं है, अपने अंदर ही है। दूर नहीं है भगवान, अपने अत्यंत निकट कोई है तो भगवान ही है, बाकी सब दूर दूर है। बोले कि भगवान के प्रति जब श्रद्धा आती है तब जो है मन में भक्ति बन जाती है। प्रहलाद जी अपने मित्रों को बता रहे हैं, क्योंकि मित्रों ने उनको पूछे, प्रश्न पूछे। बोले कि देखो, आप जिस गुरुकुल में पढ़ रहे हो हम भी पढ़ रहे हैं,
आप जिस जात के हो हम भी उसी जात के हैं। और आपको जो है ये शिक्षा आपको कैसे प्राप्त हुई? यहाँ तो गुरु ने बताया नहीं, और आपको ये भगवान के प्रति इतना भक्ति कैसे आ गई? बोले कि देखो, संसार में जो व्यक्ति मन में विचार बैठा देता है, तो धन की विचार करोगे तो आपको धन ही चिंतन आएगा दिन रात जो है। और जो पुत्र पुत्री का आदि देखते हैं उनको वो ही दिखाई देंगे। जिनको इच्छा है कि मैं मंत्री बनूंगा, कि राजनीति करूंगा, ये करूंगा, उसको उसी दिखाई देगा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखे, नारी पियारी कामी जिमी, लोभी पियारी तिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, लागहि मोहि राम। जैसे कि कामी व्यक्ति को हर जगह क्या दिखेगा? स्त्री ही दिखेगा। उनका दृष्टि दूसरे जगह में नहीं जाएगा। लोभी पियारी जिमी दाम, लोभी व्यक्ति को हर बात में उनको फायदा ही है। इसमें कितना मिलेगा, हमारा फायदा क्या है, उनको धन ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा संसार में। भले भक्त जो होते हैं उनको क्या दिखेगा? उनको तो हर जगह भगवान राम ही दिखेंगे। तिमी रघुनाथ निरंतर, बोले कि ये जो है एक क्षण भी नहीं, जैसे लोभी को धन की दिखता है और कामी पुरुष को स्त्री दिखता है, बोले कि इसी प्रकार भक्त को क्या दिखेगा? चारों ओर भगवान ही दिखेगा। उसका मन जिसमें आप बैठा दिए उसी चीज ही आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप मन में सोचते हो कि सुबह में उठ करके भगवान का दर्शन करूंगी, ऐसे पूजा करूंगी, ऐसे फूल चढ़ाऊंगी, ऐसे बेलपत्ता चढ़ाऊंगी। जब ऐसे सोचते हो तो आपको जो है समय से पहले आपका नींद खुल जाती है, कोई जगाना नहीं पड़ता। और उठ करके अपना मन में जो संकल्प किया है उसी काम को पूरा करते हो और दर्शन भी करते हो, उसी में आनंद मिलता है। मन को हम जिसमें बिठाएंगे मन उसी में ही जाएगा। लेकिन बैठाने का काम हमारा है। जगत में बैठाओगे तो आपको जगत ही दिखेगा। मन को भगवान के अंदर बैठाओगे तो भगवत आकार वृत्ति दिखेगा आपको। जिस प्रकार वृत्ति आप मन में संकल्प विकल्प आदि करोगे तो उसी वृत्ति के अनुसार ही आपको दिखेगा। इसलिए प्रहलाद जी बोलते हैं, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना, सर्वे गुणैः सूत्र समासेत सुरा।
हराभक्तस्य कुतो मदद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। बोले कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य कंचन, बोले कि जिसमें भगवान, जिसके मन में भगवान की भक्ति, निष्काम भक्ति बैठ गया है, बोले कि सर्वई गुण सूत्र समासित सुरा, बोले कि वहां पर जो है ये गुण सब इकट्ठा होकर के वहां बैठ जाएंगे। जब भगवान में उसी समय जो है आपको बाह्य चीज नहीं दिखेगा, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, ये नहीं दिखेगा। मन को जैसे लगा दोगे, मन जिसमें लग गया है उसी में संसार की ओर मन नहीं जाएगा। बोले कि ये गुण सब निर्गुण हो जाएंगे, एक सूत्र में बंधे हुए वो चुपचाप रहेंगे और निष्काम भक्ति के प्रभाव से ये गुण जो है निष्क्रिय हो जाएंगे और स्वयं आकर के बैठ जाएंगे। लाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बैठ जाएंगे। देखो, मन को थोड़ा ढीला करते हो, बैठने के समय दर्द हुआ है तो पैरों को इधर उधर करोगे तो और ज्यादा दर्द होगी, और मन को स्थिर करके बैठोगे, बोलोगे नहीं दर्द होने दो, देखो कुछ समय के बाद वो दर्द आपको मालूम नहीं पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, रामतीर्थ जी महाराज थे, वो लाहौर यूनिवर्सिटी में उसी समय जब पाकिस्तान भारत में था, वो फिजिक्स प्रोफेसर थे। वो शादी नहीं किए थे, ऐसे जीवन भर रहे। उनको जो है एक दिन रात में बिच्छू काट दिया सायंकाल, और जलन होने लगा, और उनका स्वभाव जो है, क्योंकि उनको ये ज्ञान था शुरू से ही, बाद में तो सन्यासी बने, वस्त्र सन्यास हुए, लेकिन पहले से ही उनके मन में सन्यास का भाव था, शरीर को ध्यान नहीं देते थे। बोले कि इसमें अगर मैं ध्यान दूं तो मेरा मन गड़बड़ हो जाएगा, इधर जलन भी हो रहा है, इधर क्या किए, एक बाल्टी में पानी ले आए, पानी के अंदर पैर को डुबा दिए और पढ़ने के लिए बैठ गए। मन उसी में लगा दिए तो उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। इस प्रकार मन को हम जहां लगाएंगे, हमको क्यों नहीं होता है, हमारा मन जो है दृढ़ नहीं है, हमारा संकल्प दृढ़ नहीं है। दृढ़ ना होने के कारण ही हम जो है उसी स्थान पर पहुंच नहीं पाते, आते हैं आधे से ही रुक जाते हैं। किस लिए? ना मन के विचार के अनुसार। पाने के लिए लोग आते हैं और पहुंचने के बाद बोलेंगे कि अरे इसको पहनने से क्या मिलेगा हमको, यही बोले कि ये जो बोले कि अपने अंदर जो 3 गुण है, ये गुण ही मन को इधर उधर करने वाले हैं।
क्योंकि गुण विषय को ग्रहण करते हैं। बोले कि जब मन के अंदर निष्काम भाव के भक्ति बैठ जाता है, तब जो है गुण जो है वो भी आकर के एक जगह पर तीनों गुण बैठ जाते हैं। देखो, मरने को किसने को भय नहीं, सबको भय। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने अस्त्र से मारा, उनको भय नहीं लग रहा था? भय तो था ही, लेकिन उन्होंने मन को भगवान में लगा दी, निष्काम भाव से, बचाने के लिए नहीं। मेरा ये कर्तव्य है, मैं भगवान को बुलाऊंगा, क्योंकि अहर्निशि जैसे कि आपका मन जैसे हो गया, जिस रंग में आप रंग गए उसी रंग ही आपको दिखेगा। जैसे कि सफेद कपड़े को हम लाल रंग देते हैं तो लाल ही दिखता है, पीला देते हैं तो पीला दिखता है, काला देते हैं तो काला दिखता है। जैसे जैसे हम चढ़ाएंगे रंग, इसी प्रकार रंग दिखेगा वो कपड़ा। ऐसे मन को भी हम जिस प्रकार भाव में बैठाएंगे उसी प्रकार भाव बन जाएगा। मन वही गुनगुनाएगा। भगवान भक्ति में मन अगर हो गया तो खाते पीते सोते जागते हर समय जो है भगवान का नाम ही आएगा, ये सब नहीं दिखेगा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कुछ ये रहा है, ये सब जो है ये नहीं आएगा मन में। मान लो कुछ क्षण के लिए आया तो वो अपने आप चला जाएगा। तो मन जिसमें लग गया उसी में लगने के बाद जो है बाहर और दिखता नहीं है। संसार रहे या ना रहे उनको पता नहीं चलता। इसलिए प्रहलाद जी को भय नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका मन जो है कहाँ पर है? भगवान के प्रति। तो भगवान में रंग में गया जब, तब जो है उसमें ही है। बोले कि ये जिनको निष्काम भक्ति भगवान में है उन लोगों का भाव इसी प्रकार होता है। लेकिन भगवान में जिनका भक्ति नहीं है, जिसके मन में, बोले कि हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा, बोले कि भगवान में जिसका भक्ति नहीं है, भगवान के भक्त जो नहीं है, उसके मन में क्या आएगा? नाना प्रकार के भावना चिंता सब आएगा। कैसे पैसा मिलेगा, कैसे व्यभिचारी काम करेंगे, कैसे झूठ बोलेंगे, कैसे किसी को पिटाई करेंगे, हिंसा द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि जो है, क्योंकि मन खाली बैठने वाला नहीं है। मन को जो है कुछ ना कुछ चाहिए। आप कभी भी मन को जो है खाली करके बैठ नहीं पाओगे। इसलिए बोलते हैं मन को धारण करवाओ। भगवान की भक्ति जिनके मन में निष्काम भाव से आ गया, तब उनको जो है संसार दिखता नहीं। बोले कि इसमें जो है महान ये गुण, जब तीनों गुण जो है एक ही भाव हो जाते हैं। एक ही भाव होने के बाद और जो है विषय वासना से मन हट जाता है।
और जिनके जो भक्त नहीं है, जो भगवान में मन लगाते नहीं, उनका मन तो सारा संसार ही दिखेगा उनको। क्रिया का तो प्रतिक्रिया है, और इसलिए उनको जो है, जिनका मन विषय आदि में है, उनको दुख मिलता है, सुख कभी नहीं मिलते, शांति से नहीं रहते। और बोलेंगे कि शांति कहाँ मिलेगी? शांति भगवान में ही, भगवान के नाम में ही शांति है, बाकी किस में शांति नहीं है। संसार में जितने सारे वस्तुएं हैं, इसमें शांति नहीं है। कोई शांति है? आपके पास तो धन भी है, सब कुछ है, पुत्र पौत्रादि है, किन किन के पास तो अरब खरब रुपया भी है, तो फिर भी शांति क्यों नहीं है? क्योंकि मन जो है विषय के अंदर भटका हुआ है। भटका हुआ मन कभी जीव को शांति नहीं देती। जब मन भगवान में लग जाता है, वही आनंद का स्वरूप है। इसलिए उसी में मन लग जाने पर जीव को जो है आनंद मिलता है, शांति मिलती है। तो इसलिए भले ईश्वर क्यों ना हो, ईश्वर होने पर भी उनके मन में दुखी क्यों होते, जब संसार के और मन लगा देते। देखो भगवान कृष्ण जन्म हुए, बंदीशाला में जन्म हुए, गोकुल में गए, गोकुल में रह करके उन्होंने विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा कौतुक आदि किए, लीलाएं। गोपियों ने जैसे नचाए, भगवान ऐसे नाचे। क्योंकि माखन खाने के लालच में मन माखन में गया, उसके बाद वहां पर वो त्याग करके मथुरा आए। मथुरा में कंस के भय से गोकुल में थे, और कंस को मारने के बाद जरासंध के भय से उनको द्वारिका जाना पड़ा। और द्वारिका में भी उन्होंने शांति से कहाँ रहे, वहां पर भी शिशुपाल का भय था, और वो जो है सम्रासुर ने प्रद्युम्न को चुरा के ले गया। ये सब एक ना एक जो है सबके अंदर जो है दुख रहता है। जो विषय को आकृष्ट होते हैं संसार के प्रति, क्योंकि ये संसार सत्य नहीं है। अभी तो सत्य जैसे प्रतीति हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे उत्पन्न हुआ है, इसी प्रकार विलय भी इसी प्रकार होगा। जो उत्पन्न हुआ है वो मिटेगा। तो बोले कि ऐसे भगवान को भी दुख सहन करना पड़ता है, अवतार लेने पर भी। तो काल तक हम लोग सुनते थे भगवान की अवतार की पता। बोले कि देखो, प्रातर्नंद गृहे जात पुत्र जन्म महो, ये तो हो गया था। तो ये जो है बोले कि ये द्वारिका चले गए काल जवन के भय से।
कालजवन ने आया और भगवान को बोला कि मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने उनका सैन्य सामंत जब देखे तो बोले कि हे कालजवन, ये सैन्य सामंत को हम क्यों मरवाएंगे, आपस में हम दोनों लड़ेंगे, द्वंद्व युद्ध करेंगे। तो भगवान जिस ऐसे बात बोले कि ठीक है, कालजवन ने बोला। तब भगवान ने बोले कि ठीक है, तैयार होके आए। आने के बाद कालजवन को बोले यहीं नहीं लड़ेंगे, आगे लड़ेंगे। तो भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, कालजवन पीछे पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि कालजवन को कोई भी नहीं मार सकता। उन्होंने शिव जी का उपासना किया था, तो शिव जी ने उनको वर ऐसे दिए थे, किसी के हाथ नहीं मरेगा। और ये भगवान को पता था, और भगवान ने आगे आगे चलते, ये पीछे पीछे भागता। और कालजवन ने बोलता था रुक जाओ कृष्ण, रुक जाओ, मेरे साथ युद्ध करो। भगवान आगे आगे दौड़ते थे, ये इनके पीछे पीछे। और एक पहाड़ के ऊपर पहुंच गए भगवान, कालजवन भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। और वो पहाड़ के ऊपर जब चढ़े भगवान ने, वहां पर एक गुफा था, और ये गुफा के अंदर भगवान ने घुस गए, और उसी गुफा के अंदर कालजवन भी घुसा। और भगवान ने, एक व्यक्ति वहां सोया था, उसके ऊपर जो है अपना उड़ा हुआ चादर जो है उसके ऊपर डाल दी, और डाल दिए। वो करवट मार रहा था, और भगवान ने, ये कालजवन ने दौड़ते दौड़ते गया, और जहां पर ये करवट की आवाज सुनाई दिया, और वहां पर अटक गया। उन्होंने बोला कि देखो मेरे साथ अभी आ रहा था, और इन्होंने अभी देखो कैसे सो गया, ये छलिया है। और ये जो है मुझे ऐसे छल करके यहाँ पर लाया, और यहाँ आकर के सो गया। तो उन्होंने वो सोया हुआ व्यक्ति को एक जोर से गुस्सा हो करके एक लात मारा, और बहुत दिनों से वो सोया हुआ था। और जब उन्होंने उठा, इधर उधर देखा, कालजवन के ऊपर जब दृष्टि पड़ा तो कालजवन भस्म हो गया। वो राजा मुचकुंद था, सूर्यवंश के राजा, और उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ पक्ष में लड़ाई की बहुत दिनों तक, और युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने इंद्र को बोलने लगे, बोले कि हे इंद्र, मुझे कहीं स्थान दो, मैं अभी विश्राम करूंगा। बोले कि मुझे बहुत, मैं थक गया हूं, मैं अभी सोऊंगा।
तब उन्होंने त्रेतया युग से ये राजा मुचकुंद जो है वही गुंफा में उन्होंने बता दिए और बोले कि देखो मुचकुंद, आप इधर सो जाओ और जो उठाएगा आपको, आप जिसको पहले देखोगे वही आपके जो है चक्षु से वो जल करके भस्म हो जाएगा। ऐसे राजा मुचकुंद जो है भस्म हो गया। उसके बाद जो है भगवान ने वो राजा मुचकुंद ने देखा भगवान को, इतना सुंदर है, पूछने लगा आप कौन हो, क्या हो, और भगवान को देख करके उनके मन में आकृष्ट हो गया। बोले कि ये निश्चित रूप से कोई महान व्यक्ति है। तो भगवान ने अपने परिचय दिए। उसके बाद उन्होंने स्तुति करने लगा भगवान को। भगवान ने उनको बोले कि तुम जाओ हिमालय की तरफ, उधर आप इसी जन्म में आपको मुक्ति नहीं है। बोले कि हे राजन, आपका कुछ बाकी है, तो आप जो है जा करके तपस्या करो बद्रीनाथ में, अगले जन्म में ब्राह्मण के रूप में जन्म लोगे, तब मेरा तपस्या करके मुझे ही प्राप्त होगी। और राजा मुचकुंद ने ऐसा ही किया और चला गया। कालजवन जब मर गया तब जरासंध उसी समय 16 बार भगवान के साथ युद्ध करके हार के चला गया था। अभी ये 17 बार जब आया, कालजवन जब मर गया तब जो है उनके सैन्य भी भाग गई। फिर जरासंध ने सैन्य सामंत इकट्ठा करके उन्होंने भी एक एक अक्षौणी सेना जो लाते हैं ना, एक अक्षौणी सेना में 65,000, वो तो कभी 10, कभी 15, कभी 17 ऐसे अक्षौणी सेना लेकर के आ रहा था। मान लो कितने लोग होंगे, गजारोही, अश्वारोही, पदाती, रथी, इसी प्रकार मिला के 65,000 एक अक्षौहिणी सेना में होते थे। तो भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अधर्मियों जब इकट्ठा होते हैं तो भगवान ने इधर उधर और जाना नहीं पड़ता, उधर ही मार लेते। तो एक एक बार 15-16 अक्षौहिणी सेना को भगवान ने अकेले ही, बलराम जी और भगवान ने, क्योंकि दिव्य शक्ति उनके पास है, और मार करके 16 बार उनको हराए थे। फिर 17 बार युद्ध करने के लिए आया। देखो भगवान ने अगर चाहते तो जरासंध को मार भी देते थे, लेकिन उनको निमित्त बनाया, भीम के हाथ मरे, इसलिए भगवान ने उनको मारे नहीं, छोड़ दी। तब जो है जरासंध आया मारने के लिए, और भगवान जानबूझ करके एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। और जब जरासंध ने देखने लगा कि ये पहाड़ में चढ़ गए, तब ये पहाड़ को चारों ओर से सैन्य सामंतों को बोला घेर लो, और चारों ओर जो है घेर लिए। बोले कि इसमें आग लगा दो पहाड़ में। और जब लगा दिए और शिखर तक वो अग्नि गया, और जरासंध बोलने लगा कि देखो अभी ये कृष्ण बलराम दोनों जो है वहां पर जल करके मर गए, भस्म हो गए। और चारों ओर भारतवर्ष में दुंदुभी पिटा दिए, खबर पहुंचा दिए। लेकिन भीष्म
पितामह विदुर और द्रोणाचार्य ने विश्वास नहीं किए, बोले कि वो मरने वाले नहीं है, ये बोलते हैं। और भगवान बलराम जो दोनों है वो पहाड़ से, शिखर से कूद पड़े, सीधा द्वारिका पहुंच गए। उसके बाद भगवान ने द्वारिका नगरी निर्माण किए थे विश्वकर्मा को बुला करके। उसके बाद फिर जो है राजा भीष्मक कुंडिन नगर के नराधीश, उनके पुत्री जो है रुक्मिणी, और ये रुक्मिणी राजा भीष्मक के पुत्र जो था रुक्मी, उनके 5 पुत्र थे, और ये रुक्मिणी एक कन्या थी। और भगवान ने ये भीष्मक ने जब बेटी बढ़ी जाती है तब जो है पिता का फर्ज बनता है उनको शादी कराना, ये कराना। ये बात परिवार के अंदर जब हुआ तो नारद जी से सुन करके उसी समय से रुक्मिणी अपने माता को प्रकट किए थे कि उन्होंने श्री कृष्ण को शादी करेंगे। बाकी 4 भाई जो है रुक्मिणी के मत में सहमत थे, लेकिन रुक्मी जो है बड़ा बेटा वो खल प्रकृति का है, वो साल्व आदि का संग में रहता था, जरासंध का साथी है। और वो परशुराम से अस्त्र विद्या शिक्षा करके ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था, इसलिए वो सबको डराता था, मैं मार दूंगा। तब उन्होंने अपने पिता को बोला कि मेरी जो बात है वो माननी चाहिए, बेटी के अनुसार नहीं होता है, क्योंकि पहले भी बेटी को भी स्वतंत्रता दी जाती थी, उनके इच्छा अनुसार ही विवाह प्रस्ताव होता था। ये अपने प्रारंभ से ही बीच में जब ये मुगल, हूण, तातार, ये हमारा देश पराधीनता हुआ, इन लोगों के शासन कार्य काल में अभी भी कहाँ माताएं सुरक्षित हैं? अभी भी जो है माताएं अभी भी कहाँ सुरक्षित है? अभी देखो भीलवाड़ा में एक 14 साल बच्ची को जला करके मार दिए। ये जो है असुरक्षित है, इसकी वजह से वो जो छुपने का प्रबंध उसी समय शुरू हुआ, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगे। नहीं तो पहले लड़कियों को स्वतंत्रता थी, विवाह से पहले उनको पूछते थे आपको इच्छा है तो बोलो किसके साथ विवाह करोगे, और वो भी कुलीन होना चाहिए। ऐसे भी उन लोगों के भाव भी इस प्रकार था। और रुक्मिणी ने जब भीष्मक ने बताए कि भगवान श्री कृष्ण को ही विवाह कराएंगे रुक्मिणी के साथ, तब वो रुक्मी जो है विरोध किया, बोले कि नहीं, मैंने निश्चित किया है शिशुपाल के साथ उनका विवाह, वो मेरा मित्र है, और वो क्या है, इतने राजा, बड़ा राज्य है, इनके पास धन संपत्ति है। कृष्ण के पास क्या है, जरासंध के भय से जाकर के द्वारिका में एक टापू में रह रहा है, ना धन भी है, ना संपत्ति है, ना ख्याति है, ना वो भी राजा है।
वहां तो उग्रसेन राजा है, भगवान तो उनका सेवक है। भले कि ऐसे व्यक्ति के साथ मेरे बहन का मैं विवाह नहीं करवाऊंगा। तब उन्होंने न्योता भेज दिया शिशुपाल के पास, और उन लोगों ने बारात लेकर के आ गए। इधर रुक्मिणी जो है, जब न्योता भेज दिया, ये खबर मिलते ही भगवान के पास एक पंडित को भेजे, दूत के रूप में एक पत्र दे करके। बोले कि हे भगवान, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन आपके बारे में सुन करके मैंने आपको जो है माता पार्वती को साक्षी रख करके मैंने मन के अंदर आपको पति रूप में वरण कर ली हूं। बोले कि भगवान, अभी मेरा सतीत्व को संकट है। मेरा भाई जो रुक्मी है, शिशुपाल के साथ विवाह करने का न्योता दिया है, इसलिए भगवान आप मेरा सतीत्व को उद्धार कीजिए। अगर आप, मैंने तो मान लिया, आपके वीरत्व देख करके मैंने आपको पति रूप में वरण कर लिया। आप इच्छा हो तो, मुझे स्वीकार करने की इच्छा हो तो आप आ करके, आपके पास ये सामर्थ्य है, आप मुझे उद्धार कर भी सकते हो। इसी प्रकार उन्होंने बताए। तब जो है अंत में लिखे, अगर आप नहीं आएंगे, ये लोग मेरा विवाह शिशुपाल से कराने से पहले, क्योंकि मेरा सतीत्व धर्म की बात आती है, एक स्त्री जो है, जिनको एक बार मन प्राण आदि अर्पण कर दिया, अगर दूसरे लोग उसको उपभोग करेंगे तो मैं असती बन जाऊंगी। इसलिए मैंने ये शरीर जो है विसर्जन कर दूंगी उससे पहले। अगर आप नहीं बचाएंगे तो। तब भगवान ने ये पत्र जब पाठ किए, उसी समय खूब कम समय था, और भगवान ने किसी को बिना बताए वो पत्र जब पढ़े रुक्मिणी का, तब जो है ब्राह्मण को साथ लेकर के, द्रुतगामी अश्व को लेकर के भगवान ने द्वारिका से कुंडिनपुर जो है पहुंच गए। नागपुर के आगे है वही, और द्वारिका कहाँ है, कितने दूर है। और भगवान ने आ गए, और भगवान ने ब्राह्मण को बोले कि अभी यहाँ मेहमान है, मैं चाहूं तो राजधानी के अंदर घुस करके राजमहल में रुक्मिणी को मैं छुड़ा सकता हूं, लेकिन राजा का सम्मान में आंच आएगा। इसकी वजह से राजाओं का एक नियम बनता है, शादी से पहले वो कन्याओं ने गौरी पूजन के लिए पार्वती के पास जाएंगे। उससे पहला दिन, काल विवाह है तो आज, और वहीं पर हम मिलेंगे। और रुक्मिणी जी भी इसी प्रकार आए, भगवान ने उनको हरण करके ले आए। और ये बात जब रुक्मिणी को पता हुआ, तब जो है यादवों के साथ युद्ध करने के लिए सब आ गए। बलराम जी बाद में सैन्य सामंत लेकर के आए। जब भगवान को द्वारिका में ना देखे, तब
इतस्तत हो गए, बोले कि ये कहाँ गया बिना बताए। जब वो पत्र देखे उनके कमरे में, तब जो है वो सैन्य सामंत लेकर के आए, नारायणी सेना को लेकर के बलराम जी आकर के उनके साथ युद्ध किए, और भगवान ने रुक्मिणी को लेकर के आगे आ रहे थे, तो रुक्मिणी ने उनको पीछा किया। फिर भगवान और रुक्मिणी का युद्ध होने लगा, और युद्ध में भगवान ने उनको परास्त किए। उन्होंने जो जो अपशब्द बोला, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर छेदन करने के लिए चाह रहे थे। रुक्मिणी ने आकर के भगवान को पांव पड़े, बोले कि भगवान मैं मांग रहा हूँ, मुझे ये पहली बार मैं मांग रहा हूँ, इनको जीवन दान दीजिए। तब भगवान ने उनको जीवन दान दिए, और तब रुक्मिणी गया। उसके बाद भगवान ने आए, कुछ दिनों के द्वारिका में जो है भगवान का विवाह उत्सव मनाए। फिर कुछ दिनों के बाद जो है वहां पर प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जब जन्म हुआ, उसका नामकरण भी किए। नामकरण के बाद वो प्रसूति गृह से चुरा करके सम्रासुर ने ले गया। जब ले गया तब भगवान को पता नहीं था, और उन्होंने इतने बड़े सुरक्षित द्वारिका में, स्वयं बलराम जी भी वहाँ देखभाल कर रहे थे। तब जो है भगवान ने महादेवी का स्तुति करने लगे, बोले कि हे माता, मैंने पूर्व काल में धर्म के पुत्र रूप से नारायण जो है ऋषि बन करके आपको तपस्या किया, आपका विधिवत पूजा भी की मैंने, और आपको प्रसन्न भी किया था। बोले कि हे जननी, आप अपने प्रति मेरे उस भक्त भाव को आपने विस्मृत कर दिया, मुझे भूल गया, इसीलिए मुझे अभी पीड़ा हो रहा है। बोले कि मेरे जो है द्वारिका में प्रसूति गृह से कोई जो है मेरा पुत्र का हरण करके ले गया है। बोले कि अथवा किसी ने अभिमान दूर करके कौतूहल बस ये जो है प्रपंच रचा हुआ होगा, मुझे ये मालूम नहीं है। इसी प्रकार भगवान ने बहुत स्तुति करने लगे। तब देवी जो है उनके स्तुति से प्रसन्न होकर के बोले कि हे देव, आप क्यों व्यस्त हो रहे? आपके पुत्र जो है जब उनको 16 साल होगा तब जो है ये अपने आप आ जाएगा। जब भगवान ने जाने कि इनके पुत्र जीवित है, इस भागवत में ये बताया, लेकिन वो भागवत में क्या बता रहा है? बोले कि भगवान ने सम्रासुर को मराने के लिए भगवान ने चुपचाप रहे। ये सब माया का खेल है, इसलिए भगवान ने सम्रासुर के प्रति प्रत्यस्त्र नहीं किए। और क्योंकि वो सम्रासुर जो है भगवान के हाथ मरने वाला नहीं था, वो सम्रासुर प्रद्युम्न के हाथ ही मरने वाला था। ये प्रद्युम्न जो है ये कामदेव का अवतार है। जब तारकासुर को वध करने के लिए भगवान सती जी जब शरीर त्याग दिए, उसी समय
भगवान शिव ने सती के विरह में सती को याद करके मन में दुख हुआ, तब उन्होंने समाधिस्थ हो गए। पहले तो लेकर के घूमे उनके मृत शरीर को। भगवान ने, विष्णु ने उनके चक्र से सब सिर को, मतलब पूरे शरीर को छेदन किया, और जहाँ जहाँ गिरा हुआ जो है शक्तिपीठ के रूप में, आपके पास भी 6-7 है, आप जाते हो दर्शन के लिए। और इसी रूप से ये, उसके बाद जब भगवान ने उनको समझाए, उसके बाद उन्होंने समाधि में बैठ गए, और भगवान का समाधि शिव जी का खोला नहीं। और इधर जो है तारकासुर उस समय बलवान था, और उन्होंने जो है देवताओं को बहुत पीड़ा पहुंचाता था, और शिव जी के संतान के द्वारा ही उनका मृत्यु है। तो फिर शिव जी तो शादी नहीं की, फिर संतान कैसे आएगा? इसीलिए देवताओं ने जो है कामदेव को भेजने लगे, रति और कामदेव को। वो मना कर रहे थे, शिव जी महाकोपी है, हम नहीं जगाएंगे। तब जो है उन्होंने जा करके जब कामशास्त्र अस्त्र के द्वारा बिंधे, तो भगवान को बड़ा क्रोध आया, ध्यान खुल गया, उनका जो है तीसरा नेत्र खुल गया। तब जो है भगवान शिव तब से त्रिनेत्र बने। तीसरे आंख जो है यहाँ पर जो रहता है आज्ञा चक्र में, सबके पास है, लेकिन हम जो है जगाते नहीं, इसलिए हमको दिखता नहीं। और जब हम जगाएंगे ध्यान के माध्यम से, ये भी खुलेगा। तो भगवान ने जब तीसरे नेत्र के द्वारा क्रोधित हो करके देखे, तब जो है कामदेव भस्म हो गया। जब कामदेव भस्म हो गया, रति जो है उनके पत्नी रोने लगी, और भगवान को स्तुति करने लगी। बोले कि भगवान, मेरा पति का कोई दोष नहीं था, ये देवताओं के भलाई के लिए देवताओं ने जब बोले, इन्होंने आपको जगाया भगवान, और मुझे जो है पति विहीन कर दिए भगवान, और मेरे पर कृपा करके आपने मेरा पति को वापस कर दो। जब रति थी इसी प्रकार भगवान शंकर को स्तुति करने लगी, और वो तो आशुतोष है, क्षणिक के समय में रुष्ट हो जाएंगे, और क्षणिक समय में वो जो है संतुष्टि भी हो जाएंगे। जब रति ने स्तुति करने लगी, तो भगवान ने बोले कि देखो, आपका पति मरा नहीं है। बोले कि ये दृश्य नहीं होगा, अदृश्य के रूप में रहेगा। जब द्वापर युग में भगवान जो अवतार लेंगे, तब जो है आपके पति दृश्यमान होगा। ये प्रद्युम्न के रूप में जन्म हो करके, तब जो है उन्होंने शंबरासुर को मारेगा, उसके बाद जो है आप उनको प्राप्त करोगे। तब से रति जो है सत्य युग से प्रतीक्षा किया द्वापर पर्यंत, और जो है प्रद्युम्न इसी प्रकार अदृश्य हो करके रहे कामदेव। और जब भगवान द्वापर युग में आए, तब जो है रुक्मिणी के गर्भ से ये कामदेव का उत्पन्न है। और वहाँ जब
ले जा रहा था सम्रासुर, वो तो राक्षस मार देगा। तब नारद जी बोले कि हे सम्रासुर, आप जो है ये बच्चे को क्यों लेकर के जा रहे हो? तब जो है इनके मन में आया, इनको जो है ये तो बच्चा है, ये पानी में फेंक देंगे तो मर जाएगा। तब जो है समुद्र में फेंक दिया और वो अपने राज्य में चला गया। और उसी को जो है एक मछली उगल लिया, वो बच्चे को, बड़ा वाला मछली, और समुद्र में घुस रहा था। और सम्रासुर के देश के केवट में समुद्र के अंदर जाल बिछाया था, उसी जाल में ही वो मछली आया। और केवट ने देखा इतना बड़ा मछली जो है लेने वाले कोई है ही नहीं, और उन्होंने ले करके राजा के घर पहुंचा, सम्रासुर के घर। और राजा इनको देख करके बड़ा खुशी हो गया, बोले कि ये मछली जो है रसोई में भेज दो। और रसोई में जब भेज दिए, वहाँ पर जो है रसोई करने वाले जब मछली को काटे, तब मछली के अंदर से वो बच्चा निकला। और रसोई बनाने वाली जो है उन्होंने उनको पुत्र के रूप में पाला। और राजा को ये भी संदेश दिए, बोले कि इनके गर्भ से एक पुत्र निकला, भगवान मैं अपुत्रिक हूँ, मैं इसको ले लूँगा। तब जो है सम्रासुर ने उनको आश्वासना दिया और लेने के लिए बोला। और उन्हीं का नामकरण भी उन्होंने रखा प्रद्युम्न। देखो, उधर तो भगवान ने किए थे, इधर इन्होंने भी जो है इनका नाम प्रद्युम्न रखा। देखो, जो है हम जो बोलते हैं ना, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तैसे कर देंगे, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। जो विधि का विधान है, विधान के अनुसार ही सब कुछ होता है, हम कुछ नहीं करने वाले। लोग दौड़ते भागते हैं ना धन लक्ष्मी के पीछे, अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा, एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। और जिस दिन मिलने वाला है उस दिन कोई रोक भी नहीं पाएगा। खाने का, पीने का, सब कुछ जो है, जो बोलते हो ना, मैंने आप आज जो है इतने लोगों को खिलाया, अरे आपको खिलाने का शक्ति कहाँ है? हर व्यक्ति को अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती है, लेकिन निमित्त कोई बनता है। आज हमारे प्रारब्ध में भोजन नहीं है तो भोजन नहीं मिलेगा, भूखा रहना पड़ेगा। तो इसीलिए ये प्रद्युम्न का नाम सम्रासुर ने भी रखा। और ये सम्रासुर के वो सेवक के पास रहने लगा। और सम्रासुर के जो गुरु थे उनको पता हो गया कि ये जो है हमारे राजा का शत्रु है। तब जो है उन्होंने मारने की चक्कर लगाने लगे। और ये दासी जो है जिन्होंने पाला प्रद्युम्न को, उनको बचाने के लिए भागते रहे। उनके पति भी जो है सम्रासुर का बड़ा भक्त था, उनको मारने के लिए चाहा। तब जो है रति और नारद आकर के, जिन्होंने पालन किया प्रद्युम्न को, वो पहले जन्म में एक अप्सरा थी। उन्होंने भगवान विष्णु को तपस्या करके उन्होंने संतुष्टि किया था। और उन्होंने वर मांगने के लिए जब भगवान ने बोले, तब भगवान को उन्होंने मांगा कि बोले कि भगवान, मुझे संसार में जो माया है, ये माया मुझे मालूम होना चाहिए, जितने जो है जादूगर विद्या। तब भगवान ने बोले ठीक है, आपको प्राप्त होगा, लेकिन उनका उचित व्यवहार करो। तब उन्होंने, वो अप्सरा का नाम था पद्मिनी।
और उन्होंने ये माया विद्या का प्रयोग एक ऋषि पुत्र में किया। ऋषि पुत्र जो जन्म हुआ था और उनको जो है तुरंत वृद्धि करवा दिया। तब वो ऋषि ने श्राप दे दिए, तुम राक्षसी बन जाओ। तब जो है ये राक्षसी बन करके सम्रासुर के घर में था, क्योंकि इन्होंने ही प्रद्युम्न को बड़ा करेंगे। तब जो है नारद और रति ने उनके पूर्व जन्म का वृतांत जब सुनाए, उनको याद आ गया और पूरे माया विद्या उनको आ गई। तब जो है उन्होंने प्रद्युम्न को वृद्धि कराने के लिए कोशिश किया, परीक्षण भी किया, करवाया भी हिमालय लेकर के। और वहाँ प्रद्युम्न जब बड़े हो गए, 2-3 दिन में बड़े हो गए, उसके बाद जो है उनको पूरे माया विद्या जितना जानकारी था सब सिखा दी। और ये माया के बल पर प्रद्युम्न ने सम्रासुर को वध किया। सम्रासुर भी कम वीर नहीं था, उन्होंने माता पार्वती से शक्ति प्राप्त की थी, उनको कोई नहीं मार पा रहे थे। और प्रद्युम्न को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा। आप रामानंद सागर का देखोगे तो बढ़िया मजा आएगा। वो सीरियल में प्रद्युम्न के प्रसंग जो है सम्रासुर का देखोगे, 10-12 एपिसोड है और उसमें डिटेल आप देखोगे। तो इसी में जो है प्रद्युम्न को मार के भगवान ने, ये प्रद्युम्न ने रति के साथ द्वारिका पहुँचे। द्वारिका जब पहुँचे, जितने पत्नियाँ थे सब सोचने लगे कि ये भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहाँ से आ गए, और भगवान श्री कृष्ण ही समझने लगे। तब जो है नारद जी वहाँ पर परिचय देने दिए, तब सब आनंदित हो गए। तब जो है जब जाम्बवती प्रद्युम्न को देखे, उनके मन में भी आया और भगवान श्री कृष्ण को बोलने लगे, बोले कि हे भगवान, आप भी मुझे इसी प्रकार प्रद्युम्न जैसे सुंदर पुत्र मुझे प्राप्त हो। तब भगवान ने शिव जी के तपस्या करने के लिए निकले। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।